बिहार के सरकारी विद्यालयों के बच्चों को बेंच और डेस्क मिलेगा। हर बच्चा बेंच पर बैठकर पढ़ाई करेगा। और जब हम इस बात को सुना रहे हैं तब खबर सुनने के बाद के पाठक की तारीफ आपके मुंह से अपने आप निकलने लगेगा। आपको लगेगा कि वाकई में के पाठक के बारे में चाहे जो भी कहा जाए, चाहे उनके बारे में कहा जाए कि वो जरूरत से ज्यादा सख्त हैं, लेकिन के पाठक के आने से बदलाव तो हुआ है। के पाठक के आने से बिहार के शिक्षकों में और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों में एक ऐसा डर पैदा तो हुआ है कि वो समय से विद्यालय जाते हैं। और अब इसी के पाठक के द्वारा वो काम किया जा रहा जो अब तक कोई नहीं कर पाया। मतलब कि बिहार के सभी विद्यालयों में सभी बच्चों को बैठने के लिए बेंच और डेस्क की सुविधा मिलेगी। आगे आपको हम पूरी खबर सुनाएंगे और खबर सुनाने के बाद या सुनने के बाद आप कहिए आप के पाठक की तारीफ जरूर करेंगे। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस खबर पर। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने तब उस वक्त पर शिक्षा विभाग की हालत क्या थी? हालत ऐसी थी कि विद्यालय में 12 बजे अगर आप जाएंगे तब भी मास्टर नहीं आता था। यह बात मुख्यमंत्री तक को पता है और मुख्यमंत्री ने कई बार इस बात का जिक्र किया है और वो कहते हैं कि आप लोग समय से काम करेंगे तो हम प्रमोशन देंगे, वरना नीतीश कुमार ने एक बार कहा था कि आपको नौकरी से निकाल देंगे। मतलब कि सीएम तक को पता था लेकिन कुछ सुधार नहीं होता था। लेकिन तब एक अधिकारी के पाठक के रूप में बिहार में आता है, शिक्षा विभाग की कमान को संभालता है और इसके बाद शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का हाथ पांव फूल जाता है। वो इस कदर डरते हैं कि समय से विद्यालय खुलता है, समय से पढ़ाई होने लगती है। और अब इसी क्रम में शिक्षा विभाग के पाठक ने ऐसा फैसला लिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। मतलब कि सरकारी विद्यालय में आज की तारीख में भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई विद्यालयों में आप देखेंगे तो बोरा पर बिछाकर नीचे बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं। अब आप सोचिए कि ठंड का मौसम हो, नीचे फर्श पर या मिट्टी पर बोरा बिछाकर कोई बच्चा पढ़े तो उसको कितनी दिक्कत होती होगी। अब के पाठक ने सभी जिलों के डीएम को, जिलाधिकारी को कहा कि 680 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। अब 680 करोड़ रुपया में हर जिले का जो जिलाधिकारी होगा वो सुनिश्चित करेगा कि पैसा का बंदर बांटना हो और हर विद्यालय में बेंच और डेस्क मिले। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को के पाठक ने कहा कि आप लोग सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय में अगर छुट्टी है फिर भी परिसर खुले, जिसके कारण विद्यालय का काम चले। मतलब बेंच बनाना है, फर्नीचर का काम कराना है या उसका जीर्णोद्धार कराना है तो वो सारी की सारी प्रक्रिया चलती रहे और तय समय के अंदर, मतलब कि जब गर्मी की छुट्टी होगी तब उस छुट्टी के पहले इन तमाम चीजों को पूरा कर लिया जाए। फिलहाल के पाठक ने जो आदेश दिया है अगर वो वाकई में पूरा होता है तो पहली बार ऐसा होगा कि किसी ने इस गंभीर मुद्दे को एक चैलेंज के तौर पर लिया हो और चैलेंज देकर एक तय समय दिया हो कि इसके अंदर इस काम को पूरा करना है। और शायद इसीलिए आप के पाठक की बुराई 2-4 चीजों में कर लें कि के पाठक किसी की सुनते नहीं, वो किसी को मानते नहीं। लेकिन के पाठक की तारीफ अपने आप लोग यहां पर करने लगते हैं क्योंकि वाकई में के पाठक के आने के बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था में नीचे से लेकर ऊपर तक एक बदलाव दिखा है। बाकी अब के पाठक ने जो आदेश दिया है वो आदेश कितना शानदार है। आप अगर बच्चों को देखते होंगे ठंड में नीचे बोरा बिछाकर विद्यालय में बैठते हुए तो आपको अंदाजा होगा कि वाकई में यह सब कुछ कितना जरूरी था। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा। बाकी अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।